विश्वास हो, ठीक है, और आस्था हमारी भगवान पर हो और श्रद्धा अपने काम पर हो। जो भी हम काम करें उसे बड़ी श्रद्धा से करें, मतलब श्रद्धा मीन्स बड़ी लगन से करें। तो हम जो भी काम करें बड़ी श्रद्धा, जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं अब जो काम करता हूँ, गैया चराता था तो मैं बड़ी श्रद्धा से गैया चराता था, भागवत सुनाता हूँ बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनाता हूँ, प्रश्नोत्तरी करता हूँ बड़ी श्रद्धा से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ईमानदारी से किया गया कर्म ही मेरी भक्ति है, मेरी पूजा है। तो ये तीन अंतर हैं। संयोग के भरोसे ना रहिए, कोई संयोग नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। यदि आपने कर्म किया है, धर्म पूर्वक मेहनत की है, मन लगा के पढ़ा है, तो पढ़ा है, लिखा है, तो संयोग से परिणाम नहीं आएगा कि संयोग से 90 नंबर आ गए, संयोग से 80 नंबर नहीं, संयोग से 80 नंबर नहीं आते, आपकी मेहनत से 80, 90 और 100 नंबर आते हैं। आप जितना बढ़िया पढ़ोगे, जितना बढ़िया कर्म करोगे, जितना समय लगाओगे अपने कर्म में, पढ़ाई में, उतना अच्छा कार्य होगा। ये संयोग के चक्कर में ना पड़ो, इत्तेफाक नहीं होता कुछ भी, ठीक है, वो कभी ठीक है अलग विषय। तो सबको देना चाहिए, पर उचित जवाब देना चाहिए। जरूरी नहीं है, देखो आपने हमें गाली दी तो जरूरी नहीं है कि हम गाली का जवाब गाली से दें, है ना। गाली का जवाब मुस्कुरा के भी दिया जा सकता है। जब आप गाली देने वाले के आगे मुस्कुराएंगे ना, तो वो पानी पानी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि गाली को हम गाली से ही काटें, मुस्कुरा के भी काट सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले की तरह बने, अच्छा बनना है बस। नहीं, अगर मम्मी पापा पे बात आती है, पूरी बात बताओ, खुल के बताओ, फिर बात क्या। खूब कमियां तो हजार लोग, यहाँ कथा चल रही है इसमें भी लोग कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां किसकी नहीं निकाली गई? सीता माँ की कमियां निकाली गई, राम की कमियां निकाली गई, हमारी निकाली जाएंगी, आपकी निकाली जाएंगी। इसलिए हमें उन लोगों को देखना ही नहीं है। हाँ, हमें पता चल जाए कि हमारी ये कमी है तो हम अपनी कमी ठीक कर ले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। मेरी कोई कमी है तो आप बताइए, मैं उसे सुधारूंगा, लेकिन आपकी कोई कमी बताए तो बुरा ना मानिए, कमी को ठीक करिए। तो अच्छा है ना, कोई आपकी कमी बता रहा है, सुधारने का मौका दे रहा है, सुधरने का अवसर मिले तो सुधर जाओ जी। मेरा दूसरा प्रश्न, हाँ। आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश। अब सुनो, आप एक हो ना जी हाँ। लेकिन आपके सामने 10 दर्पण रख दिए जाएं तो आपका चित्र कितने दर्पण में दिखेगा? 10। आप 10 हो गए कि नहीं? जी हाँ। 20 दर्पण होंगे तो 20। आप एक हैं, पर आपके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। जी हाँ। हो सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आपके सामने 1 लाख दर्पण हो तो आप 1 लाख दिखोगे कि नहीं? जी हाँ। तो आप तो एक हो ना, लेकिन करोड़ों हो सकते हैं जी। उसी तरह ईश्वर एक है, उसका प्रतिबिंब ही तो आत्मा है। करोड़ों आत्मा हो सकती है ईश्वर की, मतलब ईश्वर के अंश से करोड़ों हो सकती हैं। तो वही है ना प्रतिबिंब। आत्मा क्या? प्रतिबिंब है। ठीक। बिंब ईश्वर, प्रतिबिंब आत्मा। ठीक है, राधे राधे। चलो।